अब नाउ एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल 3x प्लस 5। तो सबसे पहले y इक्वल क्या दे रखा है हमें, 3x प्लस 5। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब x की कोई वैल्यू पुट करें और देन y की वैल्यू कुछ मिले। तो यहाँ x की जगह हम सबसे पहले पुट क्या करते हैं, 0। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट सॉल्यूशन जो मिला हमें, वो क्या मिल गया। पहला पॉइंट हमेशा किसका होता है, x का, देन y का। तो x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू मिली क्या है हमें, 5। अब फिर दोबारा हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, पुट x इक्वल 1। x इक्वल 1 जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल 3 इंटू 1 प्लस 5। सो 3 1 या 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 मिल गई। तो यहाँ से जो पॉइंट मिले, मतलब सॉल्यूशन जो मिला, सेकंड सॉल्यूशन, वो क्या मिल गया, पहला x का। तो x की वैल्यू हमने पुट क्या करी थी, 1, और मिला क्या है हमें, 8। तो ये क्या हो जाएगा, 1,8। नाउ थर्ड टाइम में क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करते हैं। पुट x इक्वल 2। तो x इक्वल जब 2 पुट करेंगे तो y रहेगा हमारा। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल 3 इंटू x की जगह क्या रखना है, 2 प्लस 5। सो 3 2 जा 6 प्लस 5, 6 और 5 कितने हो गए हमारे, 11। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो थर्ड सॉल्यूशन जो मिल जाएगा हमारा, कितना मिल जाएगा, थर्ड सॉल्यूशन क्या मिला बताओ, पहला x का, दूसरा y का। तो x की वैल्यू क्या थी, 2, और y की मिली कितनी है, 11। तो क्या हो गया, 2,11। अब यहाँ से एक चीज सोचो, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन तो है नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा मिल गया हमें। ओनली 2 सॉल्यूशन, तो 2 भी नहीं है, 2 से ज्यादा मिल गए, थर्ड सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और उसका रीजन क्या है कि x की जब हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और उसका जो रीजन होगा, वो रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज एन वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई y का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।